बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट को अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। और मैं हूं आपका सर राना उबैदुल्ला। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 की जो सलामियत की बुक है उसकी पेइंग स्कीम डिस्कस करेंगे। 2025 में जो क्लास 10th के एनुअल एग्ज़ाम होंगे तो उनकी पेइंग स्कीम आ चुकी है तमाम सब्जेक्ट की। और मेरे जो ये यूट्यूब चैनल इस पे अवेलेबल भी है, तो मैं इस वीडियो के आई बटन में भी, जो इस वीडियो के कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा होगा, उसमें भी लिंक दे दूंगा। और वीडियो के लास्ट में प्ले लिस्ट लगा दूंगा जो क्लास 10 के तमाम सब्जेक्ट की पेइंग स्कीम की है। ठीक है, तो अ, आप वहां से जाके भी तमाम वीडियो को देख सकते हैं। पेइंग स्कीम को देखने का मकसद ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमें कौन से जो चैप्टर वो करने चाहिए और कौन से छोड़ने चाहिए, किन चैप्टर को छोड़कर हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दो, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो आपके पेपर के मुताबिक अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपकी पेइंग स्कीम के हवाले से कोई भी नई अपडेट आए, आपके पेपर के हवाले से आए, बोर्ड की तरफ से जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको इंशाल्लाह सबसे पहले गाइड करूंगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूँ। मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। तो चलें जी, हम सलामियत की पेइंग स्कीम डिस्कस करते हैं कि पेइंग स्कीम में हमें कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए और कौन कौन से हमें चैप्टर छोड़ने चाहिए और उनको छोड़ने से हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो ये सलामियत का पेपर है वो कंप्लीट कितने नंबर का होता है। इस वीडियो में साथ साथ मैं आपको पेपर पैटर्न भी बताता जाऊंगा, तो आपको इंशाल्लाह कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को पेपर पैटर्न का पता नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है और कितने क्वेश्चन उस पेपर में आते हैं। तो इंशाल्लाह साथ साथ बताता जाऊंगा। ये जो 10th क्लास का इस्लामियत का पेपर है वो 50 नंबर का होता है। तो अब तो गवर्नमेंट ने तर्जुमातुल कुरान का भी 50 नंबर का पेपर ऐड कर दिया है। इसमें इसमें इस्लामियत के भी 50 नंबर ही होते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके वो एमसीक्यूज के हवाले से आता है। तो सबसे पहले हम वही जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसको डिस्कस करेंगे कि उसमें से कौन कौन से चैप्टर हैं जिनमें से आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और जो बाकी एक्सरसाइज से कितने पूछे जाएंगे और जो चैप्टर के अंदर से पूछे जाएंगे, आपके सबक के अंदर से कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जो आपका फर्स्ट सवाल है म्यूजिक हिस्सा, तो उसको देख लेते हैं। ये आपके सामने रेड लाइन के जरिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। सवाल नंबर 1 म्यूजिक सवाल है आपका। ये 3 म्यूजियाँ जो असबाक में आएंगी, ठीक है, असबाक में से आएंगी, यानी कि सबकों में से 3 म्यूजियाँ पूछी जाएंगी और 7 म्यूजियाँ आपकी एक्सरसाइज में पूछी जाएंगी। तमाम सबकों की जो एक्सरसाइज है, मशक है, उसमें से पूछी जाएंगी। और सवाल नंबर 2, आपको म्यूजिक हिस्से की समझ आ चुकी होगी। आपको इसके मैं नंबर भी बता देता हूँ। ये आपके टोटल 10 नंबर होते हैं, हर म्यूजिक का 1 नंबर होता है। और जो सवाल नंबर 2 है उसकी तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। सवाल नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। तो इनको देख लेते हैं, इनमें से क्या क्या आएगा। तो सवाल नंबर जो 2 है वो मुख्तसर सवालात यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। कुल 9 सवालात पूछे जाएंगे आपसे, जिनमें से आपने 6 करने होते हैं। ये जिसने पेइंग स्कीम बनाई वो बहुत चालाक है। ये पेइंग स्कीम बनाता वो है, मैंने आपको बाकी वीडियो में भी बताया कि जो पेपर आपका प्रॉपर एनुअल एग्जाम का डिज़ाइन करता है, बनाता है, वही आपकी पेइंग स्कीम भी बनाता है, ताकि तलबा को पेपर की प्रिपरेशन करने में आसानी हो। तो उसने इस पेइंग स्कीम में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें उसने ये नहीं बताया कि कौन कौन से चैप्टर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये इस्लामियत है, हमारी मजहबी किताब है।
तो इसमें आपको कोई इतनी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। ये हम कुछ खुद भी हमें इस्लामी बातों का पता होता है, इसका पेपर अटैम्प्ट करने में हमें काफ़ी हद तक मदद मिल जाती है। तो इसमें आपको कौन-कौन से सबक का क्या-क्या करना है? आपको बेटा जितने भी चैप्टर है ना 10th क्लास की इस्लामियत के, आपने उनके जो है ना एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन उनको कर लेना है अच्छी तरह से। वो कुछ चैप्टर के 5 6 इतने हैं, तो कर करा के आपके कोई 30 35 हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 40 बन जाएंगे। तो आपने उनको अच्छी तरह से कर लेना है। ये आपके जो 9 क्वेश्चन में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, और हर जो सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन का वो 2 नंबर पर मुश्तमिल होता है। 6 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 नंबर का आपके ये सवाल नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का वो बनता है। अब सवाल नंबर 3 की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 3 है वो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। इसमें भी आपके 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपको मैंने बताया क्या कौन कौन से आपने सबक करने हैं। हर सबक के जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको आपने कर लेना है। इंशाल्लाह आपके वही अटेम्प्ट हो जाएंगे। आपने उनको कर लेना है। हर जो शॉर्ट क्वेश्चन वो 12 नंबर का होता है। इनको अच्छी तरह से कर लेना है। जो एक्सरसाइज के हैं वो यहीं से पूछता है, बाहर से वो सबक के दरमियान से बाज़ औक़ात 1 2 पूछ लेता है, वरना वो यहीं से पूछता है। अगर वो 1 2 पूछता है तब भी आपके 7 8 अटेम्प्ट वैसे ही एक्सरसाइज से हो जाएंगे, वो यहीं से पूछता है। अब हम हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कहाँ से आएगा। तो उसका भी मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से आपने चैप्टर करने हैं और कौन कौन से नहीं करने। तो वो हम देख लेते हैं। हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है सवाल नंबर 4 उसको देखते हैं। चलें जी, ये आपके सामने सवाल नंबर 4 आ गया है। तफसीली सवालात, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें से आपको जो है ना 3 सवाल पूछे जाएंगे। ये उसने बताया भी हुआ है कि इस सवाल के कुल 3 अज्जा होंगे। बाब शशम में से 2 शख्सियात आएंगी, यानी कि 2 सवाल आएंगे और 1 सवाल बाकी किसी भी बाब से पूछा जाएगा। जो शशम बाब शशम कहते हैं, जो आपका बाब नंबर 6 है उसको आपको उर्दू गिनती का भी पता होना चाहिए। शशम 6 को, ठीक है। हफ्तम कहते हैं 8वीं को, नहम कहते हैं 9वीं को, दहम कहते हैं 10वीं को। और हर एक सवाल बाकी किसी भी बाब से पूछा जा सकता है, किसी से भी पूछा जा सकता है। तो आपने ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 2 का तो आपको पता है, 2 करने हैं आपने बाब नंबर छशम से। तो तीसरा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बाब नंबर छशम के आप अच्छी तरह से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो उनको कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन कौन से करने हैं, एक्सरसाइज के आखिर में जो दिए होते हैं वो कर लें। अगर आप एडिशनल करना चाहते हैं, अगर वो पूछ लेता है बाजू का, तो आप जो आपका चैप्टर के बीच में भी कर सकते हैं, सबक के बीच में जो होता है वो भी कर सकते हैं, वरना एक्सरसाइज से बाजूकात पूछता है ज़्यादातर, तो आप वही कर सकते हैं। आगे जो उसने तीसरे सवाल का जिक्र किया है वो आपकी चॉइस में है। उसने आखिर में ये बता भी दिया है कि इस सवाल के कोई से 2 अज्जा आपने करने, यानी कि 2 सवाल करने, 3 आपको दिए जाएंगे, 2 करने हैं। और दोनों एक क्वेश्चन के 4 नंबर होंगे आपसे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आपके सामने यहाँ पे नंबर हैं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, 8 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इनको भी आपने छोड़ना नहीं, अच्छी तरह से आपने करना है। आगे हम जो सवाल नंबर 5 है हमारी हदीस का होता है। यहाँ पे हमारे पास एक हदीस आती है कि वो हमारे पास हदीस है और उसका हमने उर्दू में तर्जमा लिखना होता है। हदीस की आपको मैं मिसाल दे देता हूँ। हदीस कैसे आएगी, जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक हदीस है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, अब आपने, मैं आपको उर्दू में इसका तर्जुमा बता रहा हूँ, जैसा कि आपने पेपर में ऐसे एज इट इज़ लिखना है उर्दू में तर्जुमा। ये आपका आंसर है जो मैंने अभी हदीस बोली। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं और जिस तरह तुम में से पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम बच सको। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे तर्जमा लिख देना है। ये जो आपका सवाल नंबर 5 है, हदीस का ये क्वेश्चन आपने इसको भी अच्छी तरह से करना है। ये हदीस आपने कौन सी करनी है, ये भी आपके जो एक्सरसाइज में दी होती हैं। एक्सरसाइज में आपकी
दो तीन दी होती हैं, आपने वहाँ से कर लेनी है। ये हदीस आपकी एक आएगी जो 3 नंबर की होगी, ठीक है? तो आपने इसको नहीं छोड़ना। पहले बाब में से वो भी इसने बता भी रखा है कि पहले बाब में से एक हदीस आएगी जिसका तर्जमा आपको करना होगा। तो उसने हदीस का चैप्टर बता दिया है कि पहला जो बाब है उसमें से आपकी हदीस आएगी और जिसका आपको तर्जमा करना होगा, ठीक है? ये 3 नंबर का होता है। तो आपने इसको भी नहीं छोड़ना है आपका, तो उसने ये बता भी दिया है। सवाल नंबर 5 जो हदीस का होता है, ये आपको पता है कि सवाल नंबर जो 5 है हदीस का, वो पहले बाब से आना है। पहले बाब की आपने कौन सी हदीस करनी जो इम्पोर्टेंट है, अपने टीचर से निशान लगवा लें, वरना एक्सरसाइज के आखिर में जो दी होती हैं वो कर लें आपने। सवाल नंबर जो 6 है मौज़ूआती मुतालिया का, आपने वो भी करना है, वो 5 नंबर का होता है। तो बाब नंबर 6 के अलावा क्योंकि बाब नंबर 6 में उसने इसलिए नहीं देना क्योंकि ऊपर उसने बता दिया है कि जो सवाल नंबर 4 में कि जो आपका सवाल नंबर बाब नंबर 6 है उसमें से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो अगर वो अ, बाद में भी बाब नंबर 6 के में दे देता है तो ऐसे तो स्टूडेंट अकेला बाब नंबर 6 ही कर लेंगे तो उनका पेपर हल हो जाएगा। तो वो ऐसे नहीं उसने किया, सवाल नंबर 6 में उसने बाब नंबर 6 के अलावा यानी कि इसमें बाब नंबर 6 शामिल नहीं है आपका, तो 6 के अलावा बाकी तमाम जो आपके सबक है उनमें से आपके 2 तफसीली सवालात आएंगे जिनमें से आपको एक पर नोट लिखना होगा। बाब नंबर 6 के अलावा आपके पास 2 सवालात आएंगे बाकी तमाम सबकों में से, जिनमें से आपको एक पर नोट लिखना है। ये भी आपका 5 नंबर का है। तो टोटल इन सबको कैलकुलेट करें तो ये आपके 50 नंबर का पेपर हल हो जाता है। तो आपने पेइंग स्कीम को फॉलो करते हुए, ठीक है, इस पेपर पैटर्न के मुताबिक आपने अपने पेपर की तैयारी करनी। इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। इस जो पेइंग स्कीम है उसको फॉलो करें तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। स्टूडेंट ऐसे ही अच्छे नंबर ले जाते हैं। वीडियो 10-12 मिनट की बनती है तो मेरा काम है कि तफसील के साथ समझाना। अगर आपके पास इतना टाइम भी नहीं है तो आप क्या करेंगे फिर। और लास्ट में आपसे जैसा कि मेरी गुजारिश होती है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अपने जो दोस्त हैं उनको भी क्लास फेलो हैं तो उनको भी सेंड कर दें ताकि उनको भी पेरेंट स्कीम के बारे में पता चल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? बाकी तमाम प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं।